लोकसभा उपचुनाव के बाद पहली बार आजमगढ़ दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोजित सभा में जहां जनता का आभार प्रकट करते हुए वादा किया कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को सबसे बड़ी पंचायत में भेजने के लिए वोट के रूप में ऋण दिया है, उसका कर्ज सरकार विकास कर उतारेगी। इस दौरान उन्होंने 143.10 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों में प्रमाण पत्र भी वितरित किए। आपने देखा होगा, अभी मुझे यहाँ के जिलाध्यक्ष ने और यहाँ के सांसद जी ने एक जनपद एक उत्पाद की जो ब्लैक पॉटरी है वो मुझे भेंट की, मंत्रियों को भेंट की। ये आजमगढ़ की एक पहचान है। यहाँ के शिल्पियों, यहाँ के कारीगरों ने, आप देखिए विपरीत परिस्थितियों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और मैं यहाँ के जिला प्रशासन से कहूंगा कि इस उद्यम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता, अधिक से अधिक लोग इसमें रोजगार के साथ जुड़ सके, इन्हें फ्री में मिट्टी मिल सके। जहां हमें व्यवस्था देनी होगी वहीं कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इन्हें तकनीक उपलब्ध कराना, इनके मार्केटिंग की व्यवस्था कराना, इन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त करना। और ये सभी कार्यक्रमों के साथ अगर हम इसे जोड़ते हुए दिखाई देंगे तो भाइयों बहनों, विकास दूर नहीं होगा और साथ साथ हर नौजवान स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा। और नौजवान अगर स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो गया तो समाज और राष्ट्र स्वयं स्वावलंबी हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल पहले यहाँ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। जब वे बाहर जाते थे तो अपनी पहचान छिपाने के लिए मजबूर होते थे। कारण ये था कि नाम बताने पर होटल में कमरे नहीं मिलते थे। पीएम मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के सपने को साकार किया है। आज आजमगढ़ की पहचान बदल गई है। इस जिले में हमारे सांसद और विधायक भले न जीते हों, लेकिन हमने कभी यहाँ के विकास को रुकने नहीं दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया। हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। आज सरकारी नौकरी की जब बात होती है तो भाइयों बहनों, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आज हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। नौजवान को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देना ये सरकार का कार्य है, सरकार ने किया। जो भी नौजवान आया उसको हम लोगों ने सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने का काम किया। उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के साथ जोड़ा, उसने नौकरी प्राप्त की, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। 1,61,00,000 प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ा। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति ने आज प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया। व्यापक पैमाने पर 1,61,00,000 नौजवानों को नौकरी मिली। व्यापक पैमाने पर वे नौजवान आज स्वावलंबन के ओर अग्रसर हैं और 60 लाख से अधिक उद्यमी और कारीगर और हस्तशिल्पियों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमने बैंकों से लोन दिलाया, सस्ते दर पर लोन दिलाया, आवश्यकता पड़ी तो सरकार से सब्सिडी भी दी हुई। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना बनाई कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो हमारे छात्र हैं, अगर वह उद्योग के साथ जुड़ते हैं, आवश्यक नहीं कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति एक जैसी होगी। जो कमजोर परिवार के लोग हैं, फीस नहीं है, हम उसको उद्योग के साथ उस नौजवान को सब जोड़ेंगे और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत उस नौजवान को एक निश्चित मानदेय सरकार भी उपलब्ध कराएगी, उद्योग भी उपलब्ध कराएगा। और पढ़ाई भी करेगा, उद्योग में काम भी करेगा, अपना प्रोजेक्ट वर्क भी आगे बढ़ाता जाएगा और उसके सामने आजीविका का संकट भी नहीं खड़ा होगा। वो कहीं भी जाएगा, देश और दुनिया के अंदर सम्मान मिलेगा।
उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आजमगढ़ में बहुत पहले से लोग विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे। बहुत से लोग आए लेकिन विश्वविद्यालय नहीं दिया, लेकिन हमने महाराजा सुहेलदेव के नाम से न सिर्फ विश्वविद्यालय दिया बल्कि युद्ध स्तर पर इसका निर्माण कार्य भी चल रहा है। विश्वविद्यालय के लिए 108 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा चुकी है ताकि इसका निर्माण कार्य तेजी से हो सके। आगे भी जो जरूरत होगी उसे हम पूरा कराएंगे। आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती है। देश के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार रघु राघव की रचनाएं हम सबको एक नई दिशा देती हैं। सीएम ने घोषणा किया कि हम लोग विश्वविद्यालय में एक शोध पीठ की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे आजमगढ़ एक नई छवि के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुख्यमंत्री ने सांसद निरहुआ और एमएलसी यशवंत सिन्हा और विजय बहादुर पाठक व अन्य लोगों से कहा कि जिले में जिला प्रशासन के साथ लेबर फैक्टर और उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा की बैठक करिए और यहां एक रोजगार मेला का आयोजन किया जाए। साथ ही नौजवानों को भारी संख्या में रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र जारी हो। उन्होंने कहा कि कल गोरखपुर में था, 136 कंपनियां गोरखपुर में आई थी। विभिन्न कंपनियों के लोगों ने कैंप का आयोजन कर केवल गोरखपुर महानगर में 5000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। प्रदेश में 5 सालों में हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। सरकार का कर्तव्य है कि वो नौजवानों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दे। हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के नौजवानों को नौकरी दी है। प्रदेश में 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ा गया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति ने आज प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया है। व्यापक पैमाने पर 1,73,00,000 नौजवानों को नौकरी मिली है। 7 लाख से अधिक उद्यमी और हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार के साथ जोड़कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। हमने उनको बैंकों के सस्ते दर पर लोन दिलाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने आजमगढ़ के विकास को एक नई गति दे दी है। अब यहाँ से लखनऊ जाना हो, भाइयों बहनों, मात्र 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली जाना हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ, आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ करके मात्र 7 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। क्या कोई कल्पना करता था कि ये होगा? आजमगढ़ की जो वर्षों से मांग थी कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए, कहने के लिए बहुत सारे लोग आजमगढ़ में आए, लेकिन विश्वविद्यालय भी डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ को दिया। और भाइयों बहनों, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी आज युद्ध स्तर पर चलता है।